हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9 का जो पेपर 1 का एग्ज़ाम था हिंदी का, वो 40 एमसीक्यू का एग्ज़ाम हो चुका है। और आज हम लोग मिलाने वाले हैं क्लास 9 का वही एमसीक्यू के कि आपने कितना सही किया। तो चलिए हम लोग एक एक करके आंसर मिलाते हैं, देखते हैं कि आपने कितना सही किया है। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया था पैसे से, तो पैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन, क्या बोला कि शिष्टाचार का घोतक है। तो ये दोस्तों शिष्टाचार का घोतक आपका संस्कृत हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन में दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन में दूसरा क्या दोस्तों कि शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो शिष्टाचार का अर्थ होता है आपका सभी आचरण। ये आप लोग को पैसेज से दिया हुआ, तो पैसेज पढ़िएगा तो आप लोग का आंसर पता चल जाएगा। तो अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में तीसरा की ओर, क्या बोला कि शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है। तो यह है अथोयोग्य आदर। तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि किसका आचार विचार शिष्ट होता है। तो जो व्यक्ति सुंदरकृत होता है वही उसका आचार विचार शिष्ट होता है। हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर आपका पहला, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा आपका पहला। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 क्या दोस्तों, ये भी आपका प्रधान से दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 है कि बटोही का अर्थ क्या होता है। तो बटोही का अर्थ होता है आपका राही। तो हो जाएगा 5वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कवि ने किसकी पहचान करने की बात की है। तो पथ की पहचान करने की बात की है। तो छठा को हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि हर सफल पंथी क्या करने इस पर खड़ा है। करने का मतलब क्या कि हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो वो विश्वास करके खड़ा है, ठीक है। तो 7वां हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर, क्या बोला कि यह निशाने क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो मुख होकर भी हो जाएगा आपका आंसर। तो हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विद्वान का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का होती है आपका विदुषी। तो हो जाएगा आपका 9वां का ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में 10 क्यों। तो क्वेश्चन में 10 क्या दोस्तों कि मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो मनुष्य क्या है आपका सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर 4। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों कि मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में ई आपका क्या है प्रत्यय। तो हो जाएगा आपका 11वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सुक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है। तो सुक्ति में सु जोड़ उक्ति आपका क्या है उपसर्ग। तो हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है। तो ये आपका सरल वाक्य है। तो हो जाएगा आपका 13वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के आपके टोटल 3 भेद होते हैं। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दोस्तों कि ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो दोस्तों कर्ता ने कर्म को इस तरह से होता है विभक्ति चिन्ह। तो हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर 2 कर्ता ने, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। तो मीरा ने भजन गाया है, मीरा ने भजन गाई है, मीरा ने भजन गाई होगी, या मीरा ने भजन नहीं गाई है। तो दोस्तों मीरा ने भजन गाई है, ये आपका शुद्ध वाक्य। तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द होगा आपका सुमन। तो होगा 17 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला कि प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसका कृपामल हो जाएगा आपका सही अर्थ। तो 18 से होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन 19 की ओर। तो क्वेश्चन 19 क्या है दोस्तों कि सरल का विलोम क्या है। तो सरल का विलोम हो जाएगा आपका कठिन। सरल मतलब आसान, तो आसान का कठिन। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन 20 का। तो क्वेश्चन 20 क्या है कि घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, कोई टेंशन नहीं। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका प्रधान से दिया था, जो 21 से लेकर 24 तक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत प्रधान के कवि कौन है। तो प्रस्तुत प्रधान कौन है। तो प्रधान है मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो जो ये प्रधान है ये किसने लिखा है या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया आपका माखनलाल चतुर्वेदी। तो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या। तो क्वेश्चन 22 क्या दोस्तों कि यहाँ मुझे किसे कहा गया। जो मुझे वो किसको कहा गया। तो कोयल का कहा गया, ठीक है। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर आपका पहला, ठीक है। तो 22 का क्या हो जाएगा आपको पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे शायद यहाँ मुझे किसे कहा गया। तो ये मेरे ख्याल से लगता है केजी को कहा गया। तो देख लीजिएगा दोस्तों 22 का चौथा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 23 का क्या हो रहा है कि केजी का संसार कितने फुट का है। तो ये 10 फुट का है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि रणभेदी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों रणभेदी क्या होता है कि जब कोई युद्ध में बाजा बजाया जाता है, जो साउंड आता है उसी को बोलते हैं रण
भेदी, ठीक है, रणभेरी। तो यह है युद्ध का बाजा। तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि रवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो वो आपका ब्रज भाषा। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुआर की थी? तो वो पीपल के वृक्ष ने की थी। तो 26 का हो जाएगा आपका पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि मरकत डिब्बे से खुला क्या है? तो मरकट डिब्बे से खुला क्या है? वो आपका सर है, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा आपका दूसरा। दोस्तों ये सब आपके कहानी से है, तो कहानी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको मिलाते जाना है कि कितना आपने सही किया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बीते के बराबर क्या होता है? तो एक बीते के बराबर आपका चना होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका भी आपका गधान से दिया था, क्वेश्चन नंबर गधान, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 क्या है कि सालिम अली कौन थे? तो ये था पक्षी विज्ञान है, आपको पदार्थ पढ़ने पर पता चल जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि जटल प्राणी किसे कहा गया? तो मानव को आपका क्या बोला गया? जटल प्राणी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि नैसर्गिक का अर्थ क्या है? तो इसका होता है मानवीय, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन 32 की 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो जो ये गद्यांश आपका दिया हुआ है, तो ये आपका सांवलो सपने की आग का दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि दोनों बेलों का मालिक कौन है? तो जो कहानी में है वो दोनों बेलों का मालिक कौन है? तो झूरी आपका दोनों बेलों का मालिक है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि नाना साहब की पुत्री का नाम क्या है? तो नाना साहब की पुत्री का नाम आपका इसमें शायद ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। तो 34 का देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद उमा हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन 35 क्या है कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा या दादा जो भी बोले क्या बनाना चाहते थे? तो वो बनाना चाहते थे आपका महादेवी वर्मा को उसके बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी बनाना चाहते थे। तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब तो क्वेश्चन नंबर 36 को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का है कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद करी थी? तो सीरीज के शिकाय पर क्या करे थे? मैनाएं उछल कूद करी। तो 36 को हो जाएगा आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि इस जल पर्णय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो रिपोर्ट चार्ज पाठ है। तो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भूख मिट्टी के भोजन मीठा या पंक्ति किस पाठ की? तो माटी वाले की पंक्ति से यह उठाया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उमा क्या लेकर लड़कों के पास आती है? तो वो पान की तस्तरी लेकर आती है। तो 29 का हो जाएगा आपका दूसरा। और जो आज का 40 नंबर क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है वो माटी वाली पाठ में किस सर का वर्णन हुआ? तो वो टीरी सर का। तो दोस्तों ये था आपका 40 क्वेश्चन। आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपने आंसर कितना सही किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का, क्योंकि आज इंग्लिश का भी एग्जाम था तो उसका भी कुछ देर में वीडियो आ जाएगा, तो आप दोनों का देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।